रेडमी के नाम से किसने ज्वाइन किया हुआ है? रेडमी के नाम से किसने ज्वाइन किया हुआ है? ओके, सभी ध्यान की अवस्था में बैठ जाएं। आज की सुंदर ध्यान यात्रा में जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। और पूरा का पूरा ध्यान आज हम कोशिश करेंगे सांसों पर ही करने की, केवल और केवल सांसों पर। प्रकृति के साथ जुड़कर, प्रकृति माँ के साथ जुड़कर हम अपनी सांसों पर ध्यान देंगे। अगर कोई गाइडेंस आएगी तो आई विल गिव। वॉल्यूम बताएं मुझे, वॉल्यूम ठीक है? वॉल्यूम म्यूजिक का बताएं। ठीक है मैम। ठीक है, थैंक यू मैम। धीरे धीरे सांसों पर जाते हुए अपने आप को पूरी तरह से शांत करते चलें। पाँव से अपने शरीर को देखते हुए धीरे धीरे अपनी एड़ियों, अपने कफ मसल्स, पिटलियों को और अपने नीज, थाइज, हिप्स पूरी तरह से शांत, रिलैक्स, रिलैक्सेशन की गहरी अवस्था में जाते चले जाएं। बॉडी, दांत, मसूड़े, मिडल बॉडी, पेट, छाती, हृदय, इंटरनल सभी ऑर्गन्स, गला, स्पाइन, लोअर स्पाइन, मिडल स्पाइन, हायर स्पाइन, टॉप स्पाइन, शोल्डर्स, एल्बो। धीरे धीरे पूरी बाजू से नीचे की ओर उतरते हुए अपनी कलाई, हाथ, दांत, मसूड़े, होठ, गाल, कान, अपने पूरे फेस को, आंखों को, आंखों के ऊपर बाहों को शांत करते चलें। ब्रह्मांड से आती विश्व प्राण शक्ति को धीरे धीरे अपना ध्यान अपने हृदय पर लेकर आए और अपनी सांसों के माध्यम से, अपनी विश्व प्राण शक्ति के माध्यम से पूरे के पूरे अपने हृदय पर अपना ध्यान केंद्रित कर लें। और हृदय पर ध्यान केंद्रित करते ही परम गुरु मंडल, जो भी हमारे किसी भी जन्म में जितने भी गुरु रहे हैं, सभी गुरुओं को और हमारे ध्यान गुरु और उन गुरु का जो भी पूरा समूह है, सभी की चेतना के साथ हम जुड़ जाएंगे। पूर्ण रूप से गुरु मंडल की चेतना के साथ जुड़ते ही इस ब्रह्मांड की चेतना के साथ
विश्व माता और विश्व पिता की चेतना, यूनिवर्सल फादर और यूनिवर्सल मदर, तीनों देवियों की चेतना, तीनों देवों की चेतना, पूरी तरह से अपने आप को पूरी तरह से समर्पण करते हुए सभी गैलेक्टिक फेडरेशन, भूमाता, ब्रह्मांड की समृद्धि की चेतना, सभी प्लांट किंगडम और मिनरल किंगडम की चेतना, बर्ड, इंसेक्ट, एनिमल किंगडम, वाटर किंगडम, पूरे सोलर सिस्टम की चेतना, गैलेक्टिक फेडरेशन, कॉस्मिक गवर्नमेंट, धीरे धीरे वाइट कलर हमारे ब्रह्मरंध्र से हमारे अंदर प्रवेश करना शुरू कर रहा है और अपना पूरा का पूरा ध्यान अपने अंदर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास पर लगाते हैं। अंदर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास, सभी मास्टर्स जुड़ते ही खुद को अनम्यूट कर लिया करें। सभी कॉन्शियसनेस के साथ मैग्नेटिज्म की कॉन्शियसनेस, फुल बॉडी क्लीनिंग, ऑल एंसेस्टर्स, हमारे अंदर जो भी चीजें हमें हमारी समृद्धि को पाने से रोक रही हैं, उन सब को, ब्लॉकेजेस को हमारे अंदर से रिलीज करके दग्ध करने की क्षमता रखने वाले अलसियन अग्नि समुद्र, उसमें भस्म होकर सभी चेतना जो कि हमारी शरीर से निकलने वाली नकारात्मक ब्लॉकेजेस
प्रकाश में परिवर्तित होती चली जाए। इस ब्रह्मांड से आती हेल्थ की एंड वेल्थ की, प्रॉस्पेरिटी की, अबंडेंस की चेतनाओं के साथ हम जुड़ते चले जा रहे हैं। कार्तिकेय मास्टर्स, कुबेर मास्टर्स, इंद्राणी देवी, सभी अष्टलक्ष्मी, सभी के कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ते चले जाएं। सेवन रेज, जिसमें रेड कलर रे, लाइट ब्लू कलर रे, ऑरेंज कलर रे, येलो कलर रे, ग्रीन कलर रे, इंडिगो ब्लू कलर, वॉयलेट कलर, ये सभी रेज हमें पूर्ण रूप से हमारे अंदर की हर ब्लॉकेजेस को रिलीज कर प्रकाश में भरने के लिए, जैसे जैसे हम सबकी कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे अपने शरीर में होते बदलाव को महसूस करें। अपने जीवन में होती वास्तविकता को महसूस करें। अपने पूर्ण जीवन को ध्यान, स्वस्थता, आर्थिक संपदा से परिपूर्ण, ज्ञान की समृद्धि से परिपूर्ण, अपने जीवन को पूरी तरह से इमेजिन करें। इमेजिनेशंस एनर्जी को भी इनवाइट करें। जागृति ऊर्जा और कल्पना की ऊर्जा, पूरी तरह से अवेयर रहते हुए अपनी वास्तविकता को, अपने जीवन की इस वास्तविकता को, इस ब्रह्मांड की इस हरी भरी भू की वास्तविकता को, भू माता, प्रकृति माता हर तरफ हरियाली ही हरियाली बरसा रहे हैं और सब जगह स्वच्छता,
के साथ इस प्रकृति का पूरा समृद्धि देखें। प्रकृति की समृद्धि के साथ अपने जीवन की समृद्धि, जीवन में वो हरा भरा जीवन जो कि स्वस्थता से परिपूर्ण, संबंधों में मिठास से परिपूर्ण, शांति और आनंद से परिपूर्ण, आर्थिक संपदाओं से परिपूर्ण, ध्यान विज्ञान की समृद्धि से परिपूर्ण, इन सब के इमेजिनेशंस के द्वारा अपने जीवन को और समृद्ध होता हुआ महसूस करें। पक्षियों की इन चहचहाट के साथ, प्रकृति की इस सौंधी सौंधी खुशबू के साथ अपने जीवन में आती सुंदर सुंदर खुशबुओं को महसूस करें। एंजेलिक खुशबू, स्पिरिट गाइड्स की गाइडेंस की प्यारी सी खुशबू को महसूस करें। गार्जियन एंजल्स की प्यारी सी खुशबू को महसूस करें। सुंदर सुंदर तितलियों की रंगों को महसूस करें। ऐसे ही हमारा जीवन पूरी तरह से मुस्कुराहट से भरा, अलग अलग रंगों से भरा, हम अपने जीवन के आनंद को और अधिक प्यार से लेते चले जा रहे हैं। लव एंड कंपैशन, most requirement for each and every being, not a human being only, for each and every being. हमारी इस प्यार की सुंदर सी समृद्धि को और अधिक बढ़ता हुआ महसूस करें। सभी कॉन्शियसनेस हमसे जुड़ी हैं और ये सब कॉन्शियसनेस अपना अपना कार्य कर रही हैं। इस सामूहिक चेतना की फ्रिक्वेंसी को कोई भी बीच में ना छोड़े। इतनी प्यारी, इतनी स्मूथ बहती हुई ये कॉन्शियसनेस हमारे अंदर प्रकाश का विस्तार, हमारे अंदर की प्राणापान शक्ति का विस्तार,
ही जा रही है। हमारे जीवन की समृद्धि को और अधिक सुंदर तरीके से अपने श्वास गुरु के साथ जुड़े रहें। ये हमारा श्वास गुरु जो हर पल, हर जन्म, हर श्वास हमारे साथ है। हमारे अंग संग जो परम शक्ति हमारे अंदर है, उसको महसूस करते हुए और गहरे जाते चले जाएं। सितारों की तरह सुंदर सुंदर प्रकाश के छोटे छोटे कण हमारे अंदर प्रवेश कर रहे हैं। रंग बिरंगे सितारे अपनी सांसों के माध्यम से इन सब चेतनाओं को अपना काम करने दो और गहरे अपने हृदय में जाते चले जाएं और गहरे और गहरे।
पवन सुत हनुमान, परशुराम जी की ज्योति, द्वादश ज्योतिर्लिंगों की ज्योति, अद्भुत इस फ्रिक्वेंसी को और बढ़ाते चले जाएं। कृपया इसे यूं ही बनाए रखें। यहाँ वहां न जाएं, अपने सांसों के साथ जुड़े रहें। अपने शरीर में होते बदलावों को महसूस करें। अपने अंदर फैलती इन ऊर्जाओं को महसूस करें। अपनी पूर्ण आत्मा को पूरी तरह से इन्वोक करते हुए उसकी कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ जाएं। अपने उच्चतम स्वरूप के साथ जुड़ जाएं। अपने पेरेंटल सोल के साथ जुड़ जाएं। अपने हृदय में होते बदलावों को महसूस करें।
सभी ऊर्जाओं को कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे इन ऊर्जाओं के माध्यम से अपने शारीरिक चेतना को संभालते जाएं और अपनी अंदर चलती हुई भावनाओं को सुंदर सा सॉन्ग के साथ, आनंद के साथ गाने सुने अनसुने से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। इसका आनंद लेंगे हम अपने आप को ये बात कहते हुए अपनी आत्मा के द्वारा। यही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने, मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने, कुछ हंसते कुछ गम के, तेरी आंखों के साए चुराए रसीली यादों ने, ओ मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने,
सपने सुरीले सपने। छोटी बातें, छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी। छोटी बातें, छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक मैडम आवाज नहीं आती गाने की। जन्म जन्म से आंखें बिछाई तेरे लिए हाँ इन बस ठीक है मैडम, राहों ने। ओ मैंने जी अब आई है। सुनने से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। कुछ हंसते कुछ गम के, तेरी आंखों के साए चुराए रसीली यादों ने। ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। छोटी बातें, छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी। छोटी बातें, छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी। जन्म जन्म से आंखें बिछाई तेरे लिए इन राहों ने। ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। रूठी रातें, रूठी हुई रातों को मनाया कभी तेरे लिए, मीठी सुबह को बुलाया कभी। रूठी रातें, रूठी हुई रातों को मनाया कभी तेरे लिए, मीठी सुबह को बुलाया कभी। तेरे बिना भी तेरे लिए ही दिए जलाए हमने। ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। कुछ हंसते कुछ गम के, तेरी आंखों के साए चुराए रसीली यादों ने। ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। सभी कॉन्शियसनेस जो भी आज हमारे ध्यान में हमारे साथ जुड़ी, जिनको हमने इनवाइट किया, सभी का हृदय से आभार। सभी कलर्स का, सभी मास्टर्स का, सभी ऊर्जाओं का, और अपनी प्यारी प्यारी कोमल सांसों का, अपने प्यारे से सुंदर से इस शरीर का। सभी को धन्यवाद करते हुए, सभी किंगडम्स को धन्यवाद करते हुए, धीरे धीरे अपने हाथों पैरों को हिलाते हुए
अपनी हथेलियों को खोलकर प्यार से अपनी आंखों पर रखें और सुंदर सुंदर आंखें खोलकर मुस्कान के साथ बाहर आ जाएं। यस सुदेश जी, राम राम। मैडम जी। राम राम जी। मैडम जी हाँ जी मैम, आ रही है आवाज आपकी अरे सुदेश। हाँ जी। ध्यान में बैठो ना, हाँ। ऊपर ब्रह्मांड में आज्ञा चक्कर में जानू सारे की कीड़ी सी ऐसी महसूस हो रही है। हाँ कोई जी नहीं, हाँ जी, हम एक एक छोटी सी चींटी के समान ही है इस ब्रह्मांड में। हाँ जी हाँ जी उतने ही सूक्ष्म है और उतने ही विशाल है। हाँ जी हाँ जी। नुए मैं बता रही थी ना, ऊपर हाँ कान था, ऊपर ऊपर के हिस्से में जी, हाँ। इतने हिस्से में पता लगा जी, महसूस है। ऊर्जा तो पूरे शरीर में मिला है जी, पर इसमें हम्म पता लगा है जी। बिल्कुल। हाँ जी, मैं तो जब से ध्यान में जुड़ी हूँ ना जी, कहती मैं तो इतनी खुश रहूं, कहती शुगर की बीमारी बुझी बुझी सी हो रही थी जी, तो 6 महीने हो गए चेक कराई जी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ जी जरूरत भी नहीं है। जी, बहुत। तो नहीं है जी। हाँ जी। हाँ जी, बहुत हाँ अच्छे जी। से। तो मैंने ये सॉन्ग जो चलाया था, इसका किसने क्या मतलब लिया है मुझे ये जरूर बताएंगे, क्योंकि फिर मैं बाद में इस सॉन्ग के ऊपर कुछ बताने वाली हूँ। चलो बता दो, हमें क्या पता, मैं तो ये पुरानी फिल्म का गाना अच्छा लग रहा है। नहीं, पहले नहीं बताऊंगी, पहले मैं आप सबके विचार सुनूंगी। जब आपने सुना तो आपके मन में ठीक है क्या जी, अब फीलिंग आई उसको सुन के। एक सिर्फ मेरे में तो सॉन्ग की आवाज ही कम ही तरह। आ रही थी जी। एक हाँ, बार बाद फिर से लगा दी, फिर कम बाद हो में गई, तो ठीक कर दी थी मैंने, क्योंकि पहले तो इतनी नहीं स्लो आई, थी। हाँ, इतनी क्लियर नहीं आई जी। वो आपके फिर ईयरफोन में प्रॉब्लम हो गई कहीं। हाँ हाँ जी। जी, पता नहीं, पर आपका सुन लेंगे। कहना जी, आपका सुन हाँ लेंगे, जी। हमें नॉलेज का है जी। सब नॉलेज है हम सबको, अपने आप को किसी भी तरह से कमजोर नहीं बताना हमें। नहीं, कमजोर तो नहीं है, फिर भी जो आत्मज्ञान में तो मैं चली हूँ ना जी। हाँ, हमारा चली आत्मज्ञान हूँ। हमारी आत्मा के अंदर जन्मों जन्मों से है। हाँ आपको लग जी रहा है आप अब चले हो। हाँ जी है ना। हाँ जी। ठीक है सुदेश। राम राम मैडम हाँ जी। जी। हाँ जी। कांता जी, आप आ रही। आत्मंदन भी नमन। आत्मंदन। पता ही नहीं चला, आज तो 50 आज तो मिनट। बिल्कुल फ्लो में चला है। बस सिर के ऊपर तो हो रही थी सेंसेशन आज, हम्म हम्म काफी ज्यादा देर होती रही। हम्म बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा फ्लो में, ऐसे लगा कि कुछ बह रहा है बस, हम्म। चलता जाए, चलता रुक क्यों गया। मेरे चलो। को तो सॉन्ग में ऐसे लगा कि रेनबो के कलर आ गए लाइफ में। हाँ चलो, ये भी बहुत अच्छी हाँ बात है। कौन कैसे ले रहा है मुझे यही देखना है, किसकी आत्मा ने हाँ, उसको किस ढंग से लिया है, मैंने कैसे लिया था और कब लिया था, कैसे लिया था मुझे ये गाना, क्योंकि मैंने काफी टाइम से सुना नहीं मैं था ये मैं इस सॉन्ग। गाने को पे झूम रही हूँ, और सामने जो है हाँ। मेरी बेटी की वो दिखी है मुझे। वाओ। बहुत हाँ भी, अच्छी। और मैं भी, मुझे इतना वो लगा हम्म। कि बहुत अच्छा लगा ये गाना, बहुत सही लगा मेरे कि को सामने रेनबो किचन है। में खड़े खड़े चैनलाइज हुआ ये सॉन्ग। अच्छा। मैं काम कर रही थी, तो काम करते करते ही कुछ भी नहीं सुन रही थी, बस अपने काम पे ही अपना पूरा का पूरा गहरी खोई हुई थी, जैसे कहते हैं ना, बहुत गहरा खोया होना अपने काम में। तो अचानक से ना एक सोल फीलिंग आने लगी अंदर से, जैसे कि मैं बता रही थी कि जब हम जागृति में होते हैं तो हमारा आंखें खुले में भी ध्यान होता हाँ ये तो है है इसी, ना। तो वो जो होता है। फीलिंग थी ना, अचानक से मेरे अंदर ये गाना बजने लग गया। कहीं नहीं सुना मैंने ये गाना काफी टाइम से, मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स कुछ कहीं से कान में पड़े हों, कहीं सुना हो, कहीं देखा हो, काफी टाइम से कुछ नहीं सुना था इस गाने के बारे में, और ये गाना मेरे अंदर बजने लग गया।
उसके बाद की बात आपको बताती हूँ मैं, मेरे साथ क्या हुआ था। अगला वाला वो लेते हैं, कुछ और कहना चाहते हैं? नहीं नहीं नहीं। हाँ, आगे का फिर मैं बाद में अगले ब्रेक के बाद बताती हूँ सबके एक्सपीरियंस लेके, हाँ ताकि जी सब हाँ जी, ले सुनने के लो। लिए बैठे रहे। ठीक है। यस। और कौन आ रहा है? आए भाई, रेखा जी, शिखा जी, सरोज जी, रेडमी जी, लीना जी। रेडमी के नाम से जिसने ज्वाइन किया है, अपना नाम लिख दें। कौन आ रहा है? हाँ जी मैम, अरमंदन। आत्मबंधन जी। मैम डीप मेडिटेशन था, मुझे तो ना बैलून फूल रहा था थर्ड आई पे, हम्म। जैसे बैलून फूटेगा, थर्ड आई पे ही था जो कुछ था। हम्म। तो वो बस ऐसे ही था कि बस बैलून फूल रहा और ये फटेगा। बहुत ही। विजन तो कुछ भी नहीं आया, हम्म। बस ये था। पर मैम मेरे को ना एक एक्सपीरियंस, मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं और मुझे है ना मैसेज भी आ रहा है कि एक्सपीरियंस में ग्रुप में शेयर करूं, हाँ जी, तो जरूर। मैं करती हूँ। हम्म। तो मैम मेरी सिस्टर है ना, हम्म। वो नमस्कार मैम, निरंकारी मिशन से जुड़ी हुई है। अच्छा। तो 15 साल से जैसे है, बाबा जी का नाम लिया हुआ है ऐसे। तो मुझे नेक में था पेन, तो ट्रैवलिंग भी बंद थी और सब कुछ जैसे लेट के ही मैं कर रही थी। तो अचानक से कोई प्रोग्राम नहीं था, वो नोएडा रहती है, मैं फरीदाबाद। तो प्रोग्राम बना कि आ जाओ, हम चले गए जस्ट बिना प्रोग्राम के। और मैं उसके घर में गई ना, वो मेडिटेशन नहीं करती, हम्म। बस बाबा जी की वो सेवा सिमरन ये सब करती है। हम्म। तो मैं उसके घर गई, तो मुझे ना इतनी एनर्जी फ्लो होने लगी कि वो मैं अपने आप को बैलेंस ही नहीं कर पा रही थी। हम्म। मतलब मेरा शरीर वो चीज सहने के लिए तैयार नहीं था। फिर मैं लेट के ही करती थी, तो मैं लेट गई उसके रूम में। तो बिल्कुल मूलाधार से लेकर ना गर्दन तक एनर्जी ऐसे होते हुए, रोटेट होते हुए सिर में, क्राउन पर 1 घंटे तक मैं बैठ के उस एनर्जी के साथ रही। और फिर मैंने क्वेश्चन किया कि भाई ये मेडिटेशन भी नहीं करती, ऐसा यहाँ क्या है कि मुझे इतनी एनर्जी मिल रही है। तो मुझे आंसर मिला, यहाँ तुम्हारे गुरु का गुरु है। और फिर मुझे बाबा हरदेव सिंह जी ने दर्शन दिए, और वाह। उनके साथ मेरी मम्मी के गुरु जो राजेंद्र प्रसाद जी हैं, दोनों ने गुरुओं ने दर्शन दिए। वाह वाह, बहुत और अच्छा। फिर मैं एक ये था, मतलब मैंने नाम नहीं लिया, ठीक है, जानते हैं घर में पेरेंट्स ने भी नाम लिया हुआ है। तो हुआ ये कि जैसे मेरा चक्र सारे एक सीध में है, तो मेरे हार्ट चक्रा पर तो नहीं हुआ, बीच में तो नहीं हुआ, लेकिन जैसे लेफ्ट ब्रेस्ट में बिल्कुल जैसे निप्पल होता है उसके नीचे ऐसा चक्रा रोटेट हुआ है, व्हील घूमा है बिल्कुल। और उन्होंने ये बताया कि हाँ तुम्हारे गुरु का गुरु है, मतलब आपके भी गुरु हरदेव सिंह जी हैं। तो वो काम करने के लिए उन्होंने मुझे वहां बुलाया, और वहां जाके मेरा वो चक्र रोटेट ओपन हुआ है। अब वाह। हार्ट चक्र बीच में, लेकिन मुझे बिल्कुल। और अभी मेरे को ये मैसेज कंटिन्यू हो रहा था कि ये शेयरिंग में करूं ग्रुप में अपना एक्सपीरियंस। यही बात तो मैम बताती हैं ना, दीप्ति मैम की। जैसे उन्होंने देखा था कि हमारी जो अंडर आर्म्स हैं, अंडर आर्म से उन्होंने नागों का वो निकलता हुआ देखा था। उन्होंने एक एक्सपीरियंस, आपने पता नहीं सेठ विजडम किया था या सुना था मैम, सुना नहीं था। में। तो उन्होंने कहा था हमें नहीं पता हमारे शरीर के कौन से अंग में क्या विराजमान है। अपने शरीर के हर अंग के अंदर उस गुरु, उस भगवान, उस परम शक्ति को जब तुम महसूस करने लग जाओगे ना, जब तुम अपने ही शरीर के, वो कहते हैं ना, जैसे मंदिर में एंटर करते हुए हम घंटी बजाते हैं, मंदिर में एंटर करते हुए हम कितनी फीलिंग के साथ जाते हैं, और हम अपने शरीर को बिल्कुल ही
अननोन में लेते हैं, कुछ हमें इंट्यूशन भी आ रहा हो ना तो हम उसकी भी नहीं सुन रहे होते। हमें हमारी सबकी सिक्स सेंस होती हैं। सिक्स सेंस जो है ना, इसी वजह से बोला जाता है फाइव सेंसेस जो हमारी, हमें सबको पता है, सिक्स सेंस का यूज हम सबसे कम करते हैं। और 90% लोगों की ये बताऊं, ये ध्यानी जो होते हैं वो लोग अपनी थर्ड आई ध्यान करके किसी तरह से ओपन करते हैं। बट जो लोग ध्यानी नहीं होते, 90% लोगों की सिक्स सेंस ही काम करती है। हमें उस सिक्स सेंस के साथ भी अगर हम सिर्फ कनेक्टेड होके रहते हैं ना, तो हमारे स्पिरिट्स हमें जो मैसेज देना चाह रहे होते हैं, हमारे मास्टर्स जो हमें मैसेज देना चाह रहे होते हैं, वहीं से हम सारी गाइडेंस ले सकते हैं। बिल्कुल मैम, उन्होंने दर्शन भी दिए और मेरे क्वेश्चन का जवाब भी दिया कि जैसे मैं अपने घर में तो मेडिटेशन कर रही थी, आपसे कनेक्ट थी जैसे करती थी, तो लेकिन वो चक्र यहाँ ओपन नहीं हो रहा था, उसके लिए मुझे वहां उसके घर जाना पड़ा। और जब मैंने आंख खोली तो मैंने फिर देखा, बाद में मेरा ध्यान गया कि उसकी वॉल पे ना बाबा हरदेव सिंह जी का वो लगा हुआ था, तो वो उन्होंने वहां बुला के मेरा वो चक्र ओपन किया। हमारा जो ग्रुप है ना, पीएमसी हिसार, इस मेरे मेडिटेशन सेंटर का नाम भी यही है। और हाँ। इसके साथ पूर्ण रूप से निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी की कॉन्शियसनेस जुड़ी हुई है, क्योंकि वो मेरी बहुत हाई कॉन्शियसनेस के साथ बाय बर्थ मेरे मतलब मूल में है वो। कहा उन्होंने कि वही कि भाई यहाँ कि आपके गुरु का गुरु, आपको हम गुरु मानते हैं कि हाँ आपके भी गुरु वही है। तो उन्होंने जवाब भी दिया, क्योंकि मैंने यही क्वेश्चन डाला कि मैं उस ऊर्जा को संभाल ही नहीं पा रही थी, मेरे से वो संभल ही नहीं रही थी कि इतनी एक डिवाइन एनर्जी थी ना कि वो सहन नहीं कर पा रही थी। मैं 1 घंटा बेड पे रही और 1 घंटा वो बेड पे लेटे लेटे प्रोसेस वो, तो वो मुझे यही बताया कि आपके गुरु के गुरु हैं और उनके उस एनर्जी से जैसे हुआ है उत्पन्न। वाह, बहुत अच्छी, सुन के इमोशनल हो रही हूँ मैं तो। बहुत बहुत अच्छी, रियली रियली। थैंक यू बाबा जी। थैंक यू सो मच मैम। हाँ जी, उस सॉन्ग के बारे में बताएं मुझे। आज जो मैंने सॉन्ग चलाया, अगर आपने पूरे मेडिटेशन को किया है और सॉन्ग की सुना है अच्छे से, तो आपको उस सॉन्ग में क्या फील हुआ? मैम मेरे 2 कॉल आ गई थी बच्चों की। आपका नहीं सुन साथ पाए, लेंगे सुने। कोई हाँ। बात नहीं, कोई बात नहीं। आप अगर नहीं सुन पाए हो ना, तो एक बार 5 मिनट के लिए मेडिटेशन में बैठकर इस सॉन्ग को सुनना। सुनना कि मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने बुने। आप टाइप करोगे मैंने तेरे लिए ही, हाँ आपको जी। सॉन्ग आ जाएगा। आप उसको सुनना, फिर क्या फील कर रहे हो, क्या फील कर रहे हो उस सॉन्ग को सुन के मुझे बताना। नेक्स्ट जी। पार्टिसिपेंट। थैंक यू रेखा जी। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट जिन्होंने भी मेडिटेशन पूर्ण किया है आज, वो आए सबसे पहले। सरोज जी, सरोज जी, शिखा जी, रेखा जी होगी। रेडमी, रेडमी के नाम से ज्वाइन किसने किया? स्मिता जी प्लीज बोले। आप तो इतने अच्छे से बोल रही थी। सुलक्षणा जी भी थी, वो चली गई क्या? आज तो सुलक्षणा जी भी थी। स्मिता जी, सब लोग साइलेंट ना बैठे प्लीज। एक्सपीरियंस शेयरिंग के टाइम में तो सिर्फ बोलने का मौका मिलता है आप लोगों को। आत्मवंदन इस मैम। मौके को छोड़े नहीं, खींच ले। आत्मबंधन। मैम मैं तो अभी ज्वाइन किया, आपको पता है। हाँ मुझे पता है, मेडिटेशन पर पता आई है। गया था। हाँ मैं तो रास्ते में थी, अभी पहुंची हूँ। बस आपकी ये रेखा मैम का एक्सपीरियंस सुना है, सुन के मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैम सॉन्ग भेज दो ना, शेयर कर दो ग्रुप में, हम सुन लेंगे। कौन सा आप शेयर कर टाइप दो। करोगे यूट्यूब पे आ जाएगा, मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने बुने। अच्छा अच्छा, ये तो है, सुना हुआ मैंने है, तेरे चलो। लिए हाँ हाँ। 7 सात रंग रंग के के सपने सपने चुने, बुने। सपने वीना मैम आप सुनहरे। ये अपनी वाला। बात बता दो, फिर मैं जा रही हूँ। तो मैम ऐसा को था। वॉक पे जाना है, कांता मैम को। यस, मैं हाँ। बर्तन साफ कर रही थी और मेरे अंदर ये गाना चैनलाइज होने लगा। मैं बर्तन साफ करके उसमें डूबी हुई थी और मेरे अंदर वो गाना चैनलाइज होने लगा, तो मुझे टॉलरेट नहीं हुआ, क्योंकि मैं अब अपनी इंट्यूशन की हर आवाज को सुनती हूँ। मैं आपको बताती हूँ,
तो मैंने जस्ट उसी टाइम मोबाइल उठाया और मोबाइल में मैंने इस गाने को चला लिया और मैं आगे का काम उस गाने को सुनते हुए कंटिन्यूटी में करने लगी, क्योंकि मैं उस समय खुली आंखों से भी ध्यान में थी। तो क्या हुआ कि मेरी आत्मा जो थी मुझे एक एक शब्द जैसे बोल के बता रही थी कि यही पूर्णात्मा कहना चाहती है कि जब तुम अंश आत्मा के रूप में इस धरती पे आए हो, तो हमने तुम्हारे लिए ये 7 रंग के सपने बुनकर ही तुम्हें यहाँ भेजा है, कुछ खट्टे, कुछ मीठे, कुछ गम के, कुछ खुशी के, और उन सब के साथ मिलकर, उन यादों के साथ मिलकर प्यारा प्यारा सा इस जीवन को जीने के लिए ही देखो तुम्हें यहाँ नंदर पे नगर वो पास में मतलब मतलब वहाँ वो उनकी चीजें किस तरह से सामने मेरे अंदर चैनलाइज वो होने जो वो लगी, नहीं है, होटल खुद था जो खुद राम खुद ही मंदिर के पास, खुद ही पुलिस चौकी के पास, चंदन नगर वहीं आ रहे हैं। तो खुद ही खुद मेरे अंदर ये सब चीजें चैनलाइज होने लगी। और चैनलाइज होते होते जैसे ही मुझे ये बात महसूस होने लगी कि मेरी पूर्णात्मा मेरी आत्मा से ये बात कर रही है और मुझे ये मैसेज दे रही है, और जैसे ही मेरा वो कनेक्शन मेरी पूर्णात्मा के साथ बर्तन करते हुए, जैसे ही मेरा ये कनेक्शन मेरी पूर्णात्मा के साथ हुआ ना, मेरी आंखों और उनके इन शब्दों को मैं सुनती गई, तो मेरी आंखों से झरझर आंसू बहते जा रहे, जैसे कि मैं उनसे मिल रही हूँ, गले मिल रही हूँ, जैसे एक मिलन होता है, वो मिलन मुझे महसूस हुआ इस गाने में। तभी मैंने ये गाना आज यहाँ चलाया कि देखते हैं कि सब क्या फील करते हैं। हर एक की आत्मा अलग अलग ढंग से सोचेगी। कोई सोचेगी कि ठीक है फिल्मी संगीत है, मैंने सुन लिया। कोई सोचेगा कि हाँ, जैसे कि कांता मैम को 7 रंग ही दिखने लगे वहां पर, वो अपने जीवन के 7 रंग दिखने लगे उनको। तो हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी सोच है, पर मेरे साथ जो एक्सपीरियंस उस टाइम पे हुआ, वो एक डिवाइन एक्सपीरियंस था इस सॉन्ग के ऊपर। मैम ये तो वही बात है ना कि जो हमारे अंदर चल रहा होता है ना, हमें बाहर प्रकृति में भी वही मिलता है, वही दिखता है। हाँ, बिल्कुल जो आप सोच रहे हो ना, आपके विचार जिस कॉन्शियसनेस में इस समय आप थे, आप उसी में चल रहे थे। अरे मैं तो बर्तन वो कर रही थी, कुछ भी मतलब नहीं कर रही थी। मेडिटेशन तो लगा मैं रखा था मतलब आपने। कुछ नहीं लगा रखा था मैंने, मेरा फोन भी अच्छा। डाइनिंग टेबल के ऊपर था, मैं हाँ बर्तन कर रही थी, और मेरे अंदर मतलब ये गाना चैनलाइज होने लगा था। देन फटाफट से मैंने मोबाइल उठाया और उसको चलाया। चलाते ही मैं सुनने लगी। फिर मैंने 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार कई बार लगातार उसको सुना, और मैं रोती रही उस गाने को सुनते हुए। अपनी पूर्णात्मा की आवाज, अपनी आत्मा की आवाज, उसके एक एक शब्द को मैं समझ पा रही थी कि बिल्कुल मुझसे क्या बिल्कुल। कहना चाह रहे हैं इस गाने के हाँ माध्यम, क्योंकि कोई ना कोई बिल्कुल। माध्यम तो चुनते ही है ना वो हमें कुछ कहने के हम्म। लिए। वही अपना हमारा जो हम मैम आप वही में ना जो इतनी हमारा शक्ति थी ना, आप उसको एक्सप्लेन दृष्टिकोण। कर पाए उस गाने को। मुझे हमें नहीं इतनी पता, नहीं मुझे थी ना। उन्होंने एक्सप्लेन किया, मुझे हाँ उन्होंने किया या नहीं आप किया। में मतलब इतनी मेरे शक्ति अंदर आ ये गई। एक्सप्लेनेशंस खुद ब खुद आती गई, खुद ब वही तो खुद। मैम कि ये हमारा दृष्टिकोण है कि हम क्या किस समय किससे क्या ग्रहण कर रहे हैं। ये हाँ जी, हमारा हाँ अपना जी। दृष्टिकोण है ना। आपके मन में वो चीज थी तो आपने उसका ऐसे वो लिया, ऐसे ग्रहण किया कि ये जीवात्मा और परमात्मा 7 रंग मतलब ध्यान से जोड़ दिया ना उसे। उसी मैंने चीज को कोई वो कोई किसी वो और से मुझे जोड़ेगा बता रहे थे मतलब। कि मेरी हाँ पूर्णात्मा ने मुझे इस अंशात्मा के रूप में इस धरती बिल्कुल। पर इन 7 रंग के सपनों को बुनकर इसीलिए भेजा है। कुछ खट्टे, पूरे गाने का एक एक वर्ड ऐसे अब लगता आप है। इसी कॉन्शियसनेस में रहते हो ना, हर समय यही चल रहा है आपके अंदर, वही आपको बाहर, इसीलिए वो उन्होंने आपको उससे कनेक्ट किया है। इससे यही प्रूव हो रहा है ना, यही आपका हर समय इसी उसमें हो। अब आप डिवाइन हर बिल्कुल, समय ये वहीं भी से हो जुड़े हो, अब सकता आप है। कॉन्शियसनेस से, हाँ, ये भी हो है ना। तो सकता यही इसीलिए बाहर भी वही आपको सुन रहा है, दिख रहा है, और वो है। समझ में उसका मीनिंग वहीं से निकल रहा है। मतलब जो हम एक पाना चाहते हैं गाना जो अंदर से। आपने शायद कब पता ही नहीं, पता नहीं बरसों कितनी पहले बार कब सुना होगा सुना पहले। ना, हाँ बरसों पहले सुना, परसों बरसों पहले, पहले। हाँ। अभी कहीं कहीं बजा नहीं, कहीं से कोई आवाज नहीं आई, कोई वर्ड नहीं आया, और आपके अंदर से वो गाना बजने लगा। हाँ वो मास्टर्स आपको वो दे रहे हैं इसके मेरे लिए। अंदर से वो गाना बजने बिल्कुल लगा। लर्निंग।
निकली है जो। और बजते ही मैं कह रही हूँ कि मैं अब अपनी सिक्स सेंस की आवाज, इंट्यूशंस की आवाज को बहुत सुनती हूँ। मुझे जैसे ही कुछ लगने लगता है ना, समझ आता, मैं अब वो जस्ट समझ आने लगे हैं जस्ट क्लिक क्लिक जो करते ही मैं चीजें। उसी टाइम हाँ, पे उन चीजों की कनेक्टिविटी महसूस करने लग जाती हूँ। आपकी लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती सब जागृत हो गई। ये सरस्वती तो नहीं जागृत हो गई है, समझ जाओ। लक्ष्मी के साथ साथ तीनों जागृत हो गई मुझे हैं अब। ये तो मुझे नहीं पता, बट मुझे अच्छा लगता है, बहुत पता अच्छा लग रहा लगता है है। ना हाँ। मैम, आपके एक्सपीरियंस से पता लग रहा है, जो अभी अभी आपने शेयर किया उससे समझ आ रहा है। हाँ। ठीक है, बढ़िया है, हाँ बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा जी। एक्सपीरियंस, वंडरफुल। हाँ जी। और रेडमी से प्लीज बताएं किसने ज्वाइन किया है। लीना जी, हाँ जी, कुछ कहना चाहती हैं? रेडमी से किसने ज्वाइन किया है, प्लीज बताएं। रेडमी के नाम से किसने ज्वाइन किया है, प्लीज बताएं। हाँ जी, कुछ कहना चाहते हैं लीना जी? कल रही है, परसों दा 2 दिन रही। मैम रिकॉर्डिंग हेलो। होती है, प्लीज ध्यान रखा करो बाहर की बातों का। अपनी बात, अपने यहाँ एक्सपीरियंस शेयर करो फटाफट। क्योंकि रेखा रिकॉर्डिंग मैम, होती है और रिकॉर्डिंग सभी सुनते हैं फिर। रेखा मैम, आत्मवंदन। लीना जी बोलो, बोल दो, अनम्यूट हो, बोलो तो बंद सही। क्या? म्यूट है, हाँ म्यूट है। आत्मवंदन शिखा मैम, आत्मवंदन। हाँ मैम, कल तो आपसे कांग्रेचुलेशन। मिलने, अरे देखो, आप जा नहीं सकती, आपके पास ही आ रही है फरीदाबाद। मैम मैं दीप्ति वो मैम, अरे कॉन्ग्रेचुलेशन, कल जा रही हो क्या? हाँ कल मैं बताती हूँ मैम क्या हुआ कि जाना है। मैंने, नहीं नहीं जाना है उसका मैं बताती हूँ। कल मैं मॉर्निंग का मेडिटेशन नहीं कर पाई और कल ही ऐसा था मैं कल नहीं उठ मेरा भी पाई नहीं हुआ। सुबह। कल हमारा भी नहीं तो हुआ। कल मैं नहीं कर पाई तो मुझे नहीं पता था कि दीप्ति मैम ने क्लास में बोला है कि भाई ऐसे ऐसे हम जाएंगे। और अच्छा। फिर जब नहीं पता था, फिर जब हाँ, मैंने सेशन खत्म होने के बाद देखा ग्रुप में मैसेज आया हुआ था कि मैम फरीदाबाद आ रहे हैं, तो ये हाँ, आया तो मुझे तो ये था कि मेरे घर वाले तो मुझे वो ही नहीं कर जाने रहे, नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे। उसी पहले टाइम नेगेटिव मैंने थॉट। संकल्प डाला कि मुझे नहीं पता और यूनिवर्स मुझे जाना है, उनको ही हाँ, मेरे पास भेज दो। और ग्रुप पे लोग मैसेज पूछ रहे राम सर से कि जी कहाँ है फरीदाबाद में, कौन सी जगह। राम सर कह रहे हैं कि अभी बताते हैं, ग्रुप में डाल देंगे। मैंने तो उसी टाइम संकल्प कर दिया था कि मुझे जाने नहीं देंगे और उन्हीं को मेरे पास भेज दो। और हुआ ऐसे, जब पता चला कि वो घर के बिल्कुल पास 3 किलोमीटर देख, की दूरी पर रहे कि देखो, यूनिवर्स ने देखो, ऐसा सुना। तुम्हारी मेरी तो कोई बात हुई नहीं, ठीक है। मैंने तो बस वीना मैम ने ये मैसेज भेजा था, मैंने अभी देखा तो मैंने कहा देखो, रेखा मैम जा नहीं सकती तुमसे मिलने, दीप्ति मैम तुम्हारे तो पास आ गई हैं, अब तो नहीं 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर जाना ही पड़ेगा। जाना ही पड़ेगा। वो मैं वही कह रही हूँ ना, वो मेरा खुद ही बुला रही है 75 तुम्हें। 75 में है और वो 78 सेक्टर वो में आ रहे 78 में है सेक्टर, हाँ। जो हाँ और आपकी हमारा थोड़ी बहुत बची हुई वो है ना नेक की, वो हाँ सारी प्रॉब्लम अब यहाँ खत्म हो जाएगी। यहाँ खत्म होगी हाँ क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। वो हम्म। मैम मतलब कि मुझे ऐसे ही हुआ कि जो मैंने मांगा ना वो ही मिल गया एकदम से। मैंने कहा तो वो बिल्कुल घर के पास ऐसे आ गए और घर पे मैंने जैसे कहा कि मुझे जाना और है, वो किसी ने मेरे मना से नहीं किया, मिलने भी चलो आए थे, छोड़ आएंगे तुम्हें। सूर्यनगर आए थे, तेरे को क्या हम्म, बताऊं। तो आज बिल्कुल तो मैम, बस हाँ क्या जी। बताऊं, मुझे भी बहुत वो हो रहा है। सूर्यनगर भी आज वहां भी आए थे वो, नोएडा, हाँ ग्रेटर नोएडा नोएडा, नोएडा। और वही हाँ थी मैं सूर्यनगर। अब फरीदाबाद आ जाओ मॉर्निंग में। तेरा वहां तो मैंने कहा 3-4 दिन हो गए, अब अगर आज और रुक गई ना तो हाँ नेक्स्ट टाइम मैं भी नहीं जी। जा पाऊंगी। हाँ कौन? जी। अच्छा, राठौर सर हैं क्या? ओके सर, कुछ कहना चाहते हैं क्या? हाँ बोलिए सर। हाँ जी सर। आज नाम हाँ, से ज्वाइन क्यों नहीं किया सर? अच्छा बता रहे हैं, वो रेडमी के नाम से होंगे। मैम कई बार, नमस्कार। मैम ऐसा होता है कई बार ना, घर वाले जब परमिशन नहीं देते तो मेडिटेशन तो करना ही है, वो सांसों में समा गया है तो वो छुप छुप के करना पड़ता है। कि वो तो जब अपने हाँ, सुन ले तो ये बात है। सर को तो आई थॉट परमिशन लेने की कोई जरूरत सर को नहीं। तो नहीं ऐसी कोई इशू है ही नहीं। मैम मेरे साथ तो ऐसे हुआ ना फिर तो, क्योंकि रिकॉर्डिंग होती है और घर वालों हम्म। ने भी सब्सक्राइब किया हुआ है, कभी कोई चला के
बैठ जाता है तो कहीं वैसे डॉक्टर ने सर्जरी की बोला ये मेडिटेशन करती है तो वो इसलिए कई बार होता है कैमरा भी बंद रखना पड़ता है और नाम भी चेंज करना पड़ता है। अच्छा रेडमी मेरा है, वो बता रहे हैं सर अनम्यूट नहीं कर रहे आज। हाँ बात जी, नहीं कर रहे। लीना मैम कुछ कह रहे थे। लीना मैम कुछ कहना है? नहीं तो कंक्लूड करें मीटिंग को। अनम्यूट ही नहीं हो रहा, क्या बात है? जब बोल रही थी तो mute। वैसे अनम्यूट किया हुआ है, आवाज ही नहीं आ रही। नहीं, अब किया आपने अनम्यूट। हाँ अब जी, हाँ जी, आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन। आपकी डिस्कशन सुन के बड़ा अच्छा लग रहा था। पर मैं आज ना मेडिटेशन तो तो नहीं किया आपका आपने? वो सुन पाई हूँ गाना जो हाँ। आपने लगाया है, कोई नहीं है, क्योंकि वो फिल्मी सॉन्ग है, वैसे राजेश खन्ना का सॉन्ग है। शायद मोहम्मद रफी की आवाज में है। मैंने कौन नहीं, सा है, किशोर कुमार की होगी कौन सा ज्यादातर। गाना है, एक राजेश, मैंने बार तेरे मैंने लिए तेरे लिए ही 7 रंग के सपने बुने। अच्छा अच्छा अच्छा, गाना तो अच्छा किशोर कुमार का है। हाँ, किशोर कुमार का है, वही हाँ मुझे जी, ध्यान आ रहा तो था। वो गेस्ट आए हुए हैं घर में, बस उस वजह से ना उठते बैठते ही मेडिटेशन तो थोड़ी कर ली थी, पर डिस्कशन उठते बैठते ही सुनी है सारी। कोई बात नहीं, बाद में सुन लेना। कल तक की मैंने सब अपलोड कर दी हैं वीडियोस, आज की अभी कर ठीक है दूंगी। ठीक है ठीक है। हम्म। हमारे भी दीप्ति मैम आ रही हैं कुरुक्षेत्र में वाह, ठीक है। कब आ रही है मैम? कल 9 तारीख को, 9 तारीख को। आपको आप तो कितना डिस्टेंस पड़ता है कितना कुरुक्षेत्र है? से? 1 आवर, वन- 1 घंटे का है, कोई बात नहीं, चले जाएंगे, और दिक्कत हमारे नहीं। यहाँ से तो शुरुआत ही की है, सेकंड डे फरीदाबाद का ही ले लिया मैम ने। हमें ज्यादा नहीं मैम, जरूरत आज थी से मैडम शुरुआत की। हो गई, नोएडा से शुरू करा है, आज नोएडा, नोएडा ग्रेटर नोएडा में आए थे ना आज। वही कह रही हूँ ना, सेकंड डे है कल, हाँ। हमें ज्यादा जरूरत थी। अरे मम्मी के बिल्कुल घर के पास देखा ना मैंने एड्रेस, मैं वीना मैम को बताया दिन में, मैं कहा मेरा तो मन कर रहा है मैम जाने का। इतना पास ही था, सूर्यनगर चौकी बिल्कुल साथ ही है, दूर नहीं है। अच्छा, हाँ नोएडा हाँ, गए थे ना। बहुत मन कर रहा था मेरा। चलो आप चले जाना फरीदाबाद था, आ जाओ। मन नहीं कर। मैम, मेरे को 4 दिन हो गए घर से निकले, आज आई हूँ, 5वां दिन हो गया, एक मदर इन लॉ को 5वां दिन प्रॉब्लम और हो होती। जाता। नेक्स्ट टाइम मैंने सोचा कि फिर मैं नेक्स्ट टाइम जा पाऊँ ना। कहीं ज्यादा लालच भी अच्छा नहीं होता ना। ठीक है। चलो जी, बहुत वो हो ओके, रहा था। बाय बाय। चलो हम्म। बाय मैम। हम्म। जिसको जो मिलना है वही मिलता है मैम। तब जब जब टाइम आएगा तभी जब मिलना है। अब टाइम रेखा आएगा मैम ना, को मिलना है, अभी रेखा मैम को हाँ मिलना है। मैं वही कह रही हूँ, मुझे पहले ज्यादा जरूरत है ही इसको नहीं। मिलेंगे पहले, फिर हमें मिलेंगे। हाँ यही आप बताती है मुझे तो। पहले नहीं मिले हुए शिखा मैम? दीप्ति मैम से नहीं, अच्छा। नहीं मैम, अभी आई मैम हूँ हम मैं तो तो इसमें। मेडिटेशन में ही अभी आए, हम तो कहीं घर से निकले भी हाँ, नहीं थे कभी मैम, गए नहीं मिलने घर के से लिए। बाहर कहीं, मीटिंग शिखा का मैम तो टाइम। बलराज सर से मिला है, वो हम कल दीप्ति मैम से हाँ। मिलेंगे। मेरे हाँ। पिरामिड ले लिए थे क्या? मैंने अपना ही नहीं लिया, आपके तो दो थे। मुझे भी तो दिया था उन्होंने। मेरे पिरामिड तो ले लेने थे। तो जब पिरामिड तो उनको मिलेंगे ही, ना तो सर से पूछूंगी, सर मेरे को तो दे दो, आपको तो मेरे वहां को तो मिलेंगी ना फिजिकली जब चाहिए। मिलने वाले हैं आपको। मैं हाँ, कह रही हूँ मेरे को तो फिजिकली चाहिए। गोल्ड उनको तो गोल्ड की हमने, दो पिरामिड, गोल्ड के। उनको जो तो और बलराज दिया सर है, ने बल्कि दिए अब थे। स्पिरिचुअल टैबलेट वालों ने गिफ्ट दिया है जिया जी से, हाँ तो हाँ कविता जी के हस्बैंड से दिलवाया था। तो मैं कह रही थी इनको तो, और हम उनको दिया है, बल्कि उन्होंने देते हैं, वो मिलते हैं ना, तो उनको हाँ, कोई दिलवाया है। आए, बड़े हाँ मास्टर्स आए हुए होते हैं। हाँ, वो आए थे वहां से, तो उनको हाँ, होता ही बस है। परसों ही पहुंचे हैं वो इंडिया, लंदन से। सबसे पहले कविता जी के घर ही मीटिंग हुई है। अच्छा, थोड़ा इतना तो हमारे हाँ, भेज दूंगी आपको स्नैप्स, वीडियो ठीक है, देखने हो तो डाल दूंगी। मैंने तेरे लिए ही ओके ओके जी, मैम, बाय। बाय। ओके बाय, थैंक यू थैंक यू मैम। थैंक यू ऑल ऑफ मैम, यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच।